ये देखिए, ये स्टैंड वाली बत्ती के लिए, स्टैंड वाले दीपक के लिए एकदम बेस्ट बत्ती है। इसी तरह की कई बत्तियां मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, और है स्टैंड वाली बत्ती। ये देखिए स्टैंड, आप इसको कहीं भी इस तरह से खड़ा करके बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से है, कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं आप इस बत्ती को। दो हो गई। एंड इसी तरह से कॉटन की जो रुई की जो बत्ती होती है, उसी तरह से इस तरह से ये भी खड़ी हो जाएगी। ये देखिए 3 हो गई। और एक ये सिंपल जैसी मार्केट में मिलती है इस तरह की बत्ती, इसमें सिर्फ कलर लगा हुआ है, बाकी इसी तरह की बत्ती ये है। और सबसे बेस्ट ओपन कटोरी में जलाने के लिए, ये देखिए इसे कहीं भी गिरा दीजिए आप, ऐसी की ऐसी रहेगी। ये देखिए बहुत सॉलिड है, नीचे भी मैं गिरा दूँ इसको, ये देखिए तो ऐसे ही खड़ी की खड़ी रहेगी। इस तरह की बत्ती को देखने के लिए आगे आप वीडियो में देखिए किस तरह से सारी बत्तियां बनानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अखंड ज्योत के लिए बत्ती आप किस तरह से बनाएं। कई तरह की बत्तियां होती हैं, क्योंकि कई तरह के दीपक लोग यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से बत्तियां भी कई तरह की होती है। कई लोग होता है जैसे सांचा बना रहता है, उसमें डाल के पिरो करके बत्ती यूज़ करते हैं। कई लोग होते हैं कि मिट्टी के दीपक में जलाते हैं। कई लोग होते हैं कि आटे के दीपक में बत्ती को जलाते हैं। तो जो स्टैंड वाली होती है उसमें तो इजीली हम लोग बत्ती को खड़ा करके और दीपक को जला सकते हैं। कई लोग जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक और आटे के दीपक और जैसे इस तरह की स्टील की कटोरियाँ जो होती हैं, उस तरह से जो दीपक जलाते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बत्ती को सीधी हम किस तरह से खड़ी करें। तो आज हम सिर्फ सिर्फ दो चीज़ों से मैं बत्ती बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये चीनी है, दूध है, और ये क्या कहते हैं, चावल है। ये सब ऑप्शनल है, इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी मैं छोटा सा ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम लोग बत्ती बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग स्टैंड वाली बत्ती बनाते, छोटा सा मैं बना के दिखाती हूँ आपको। जितनी बड़ी बत्ती बनानी है आपको, अगर आपको लगता है कि भी हाँ एक ही दिन यूज़ करनी है तो छोटी बना ले। अगर आपको लगता है कि हाँ पूरा 9 दिन मुझे यूज़ करना है तो उसी के हिसाब से आप देख लें। 1 मीटर धागा जो होता है उसका जो है, अगर आप लेते हैं तो उसकी आधी बत्ती बनेगी। ये देखिए इस तरह से आप कितना भी लंबा धागा आप ले लें, तो उसको क्या करना है, आपको जितना भी लंबा धागा लेंगे उसकी आधी बत्ती बनेगी, यानी कि उसकी हाफ हो जाएगी बत्ती। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लें। तो अगर आप 1 मीटर धागा लेंगे तो वो आपका पूरा 9 दिन चल जाएगा। ये मैंने सिर्फ आइडिया बताया, बाकी आपका अपना ओपिनियन है कि कितनी छोटी आपको बनानी है, कितनी बड़ी बनानी है। तो ये जो बत्ती होती है, एक तरह से इसको आप बिल्कुल टाइट करके इस तरह से पकड़ ले, या नॉट मार के पकड़ ले, या कहीं इसको इस तरह से टाइट बांध दे ताकि आपकी बत्ती, ये जो धागा जो है वो हिले नहीं। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ लिया है, और दूसरी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, इसको रोटेट करते जाना है इस तरह से, इस पर बल चढ़ाते हुए जाना है आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसको इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं, बल चढ़ा सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहे तो इसको बांध दीजिए, वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो टाइट रहेगा और बल बहुत आसानी से चढ़ेंगे। क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ, तो मैं फोल्ड करके बना सकती हूँ और जैसे मर्जी मैं बना सकती हूँ। ये बत्ती जो होती है बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और मैं आपको छोटा सा ट्रिक दूध और जो चीनी और चावल जो है उसका भी मैं बीच में बताऊँगी। इसी तरह से आप इस पर बल चढ़ा लें। मैं पूरा बल चढ़ा के दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप बल चढ़ाते रहें और अपने हाथ में लपेटते रहें, तो आपको किसी को पकड़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये जो है, ये जो टाइट होना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए मैंने कहीं बांधा भी नहीं है, और अपने आप ही बना रही। कितना भी बड़ा धागा जो है अपने हाथ में लपेट लें तो भी आराम से हो जाएगा। और इसको टाइट खींच लें, धीरे धीरे छोड़ें। ये देखिए इस तरह से बहुत टाइट हो गया है, पतली हो गई है। और अगर आप टाइट चाहते हैं तो इसी तरह से इसको हाथ में बांध लें और इस तरह से धीरे धीरे बल चढ़ाते रहे। इस तरह से तो खींचते रहे, टाइट रहेगी और बल जो है इक्वली बट जाएगा आपका। धीरे धीरे खोलें और ये देखिए और भी टाइट हो गई है। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये जो दूसरा जो एंड है, ध्यान से पकड़ेगा,
क्योंकि खुल जाएगी तो फिर। अब आपको क्या करना है, इसको आपको इस तरह से छोड़ देना है। ये देखिए आपकी बत्ती जो है बनकर रेडी हो गई है। ये तो इस तरह से बत्ती बनी है। आप चाहें तो इसको दोबारा से इस तरह से करके बल चढ़ा करके और मोटी बना सकते हैं। अगर आपका धागा पतला है तो इसी तरह से आप मोटी है तो इसको आप दूसरी तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से जो है, जैसे आपने पहले फोल्ड की थी इसी तरह से आप इसको क्या करें, दोबारा फोल्ड कर दीजिए। और ये देखिए ये आपकी बत्ती है। स्टैंड वाले दीपक के लिए आपकी बत्ती बनकर रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसमें एक नीचे नॉट मार दें, नहीं तो आप इसको इसी तरह से रहने दें। और ये देखिए इस तरह से है। अगर आपको ये कलावे वाली धागे वाली बत्ती चाहिए, स्टैंड बनाना है इसका भी, तो इस तरह से आप इसका स्टैंड बना दीजिए। ये देखिए ऐसे पकड़ के इसको खींच दीजिए इस तरह से, तो ये जो है आपकी स्टैंड वाली बत्ती बन जाएगी। ये देखिए ये जो है आपकी स्टैंड वाली बत्ती बन गई है। ये देखिए बिल्कुल खड़ी है ये, कहीं से भी देख लीजिए। जिस तरह से इसके ऊपर घी रखेंगे तो कहीं भी नहीं गिरेगी ये। इस तरह से आपकी बत्ती बनकर रेडी हो गई है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। ये देखिए इस तरह से है। हमने ये अगर इसी तरह से अगर आपको कॉटन की बनानी है तो आपको क्या करना है, ये जो कॉटन है मैं छोटा ही ले रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा, ये टूटा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से देख लेते हैं हम इसको। जैसे टूटा हुआ है तो इसको बिल्कुल ना पकड़े, ख़राब हो जाएगी। इस तरह से पकड़ के आप खींच लें और ये देखिए हल्के हल्के हाथ से इसे इस तरह से खींचते चले जाएंगे तो आपकी जो है, ये देखिए इस तरह से खींचते चले जाइए। तो आपकी जो है बिना टूटे बत्ती बन जाएगी। जहाँ आपने खींचना देखिए बंद कर दिया या फिर इस हाथ से जो है टाइट कर दिया तो वहीं जो है आपका धागा टूट जाएगा। जितना आप इसको टाइट करेंगे उतनी ही आपकी, देखिए इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसको तोड़ देती हूँ। इसी तरह से ये बत्ती आपकी बट जाएगी इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी बत्ती जो है, ये देखिए पूरे धागे की बनकर रेडी हो गई है। और आप उसको क्या करें, ये थोड़ा इसी तरह बट देते चलें और आपकी बत्ती जितनी भी आप चाहें लंबी बत्ती बना सकते हैं। उसी तरह इसमें बल देते जाए और इसी तरह से आपकी बत्ती जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसको थोड़ा सा सावधानी से बनाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से बल चढ़ाते जाएं और आपकी बत्ती बनकर, ये देखिए इस तरह से बनकर, अगर आप चाहें तो इस तरह से आप कॉटन की बत्ती भी बना सकते हैं अगर आपको कलावे की बत्ती नहीं बनानी है तो। ये छोड़ेंगे तो लूज़ पड़ जाएगा और आपका ख़राब हो जाएगा। मैं बना ही देती हूँ इसको। ये देखिए बनकर आपका बत्ती रेडी हो गई। जितना आप टाइट खींच के इसको बनाएंगे, क्योंकि अब इसमें टूटने का डर तो है ही नहीं, तो आप इसको खींच भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अभी काफ़ी इनफ हो गया है। ये देखिए ये अपने आप ही बन गई है। और इसी तरह आप चाहें तो इसको भी खड़ी वाली खींच दीजिए और आपके क्या है, दो छोर जो हैं उनको अलग अलग कर दीजिए और आपकी बत्ती जो है ये भी इसी तरह से क्या है, खड़ी वाली बत्ती आपकी बन जाएगी। ये देखिए ये आपकी रुई की बत्ती हो गई है, खड़ी हुई स्टैंड वाली। अब देख लेते हैं हम दूसरी तरह से बत्ती। तो इसमें मैं आपको दूध और चीनी का जो है थोड़ा सा बता दूंगी कि किस तरह से है। दूध और चीनी का क्या होता है, जब बत्ती हम बनाते हैं तो उसमें हमें जिस तरह से हमने बत्ती बनाई थी, मैं तो बिना दूध के बना लेती हूँ, लेकिन कई लोग होते हैं वो उनका हाथ नहीं बैठता है, तो वो दूध का इस तरह से हाथ में टिप करके और हाथ में इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप इसमें एक ऐसे पिंच
शुगर डाल के यूज़ करेंगे तो वो क्या है, सूखने के बाद बत्ती बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बिल्कुल टूटेगी नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से ऐसे किया, एक इस तरह से यहाँ से पकड़ लिया, दो, इस तरह से आप कितने भी बना सकते हैं, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली। ये देखिए 4, 3 और एक और 4। ये देखिए 4 छोर हो गए हैं। और इस तरह से ये देखिए अगर आप इन सबको मिला देंगे इस तरह से करके और इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से करके और इसके नीचे बिठा देंगे तो इस तरह की बत्ती जो मार्केट से मिलती है उस तरह से बन जाएगी। इसी को अगर हमें बड़ी बत्ती बनाना है तो हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें जो चावल जो होते हैं इसको हम बांध के रख देंगे, इस तरह से पोटली बना देंगे हम इसकी। तो क्या होगा, बत्ती बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहेगी। कई बार देखा होगा जब हम जाते हैं नवरात्रों में, जैसे कीर्तन वगैरह जो होते हैं, तो उसमें देखा होगा कि आपने नीचे चावल रखे जाते हैं वो बेस बनाने के लिए। तो इसी तरह से ये थोड़ी छोटी हो गई है तो इस तरह से आपकी पोटली बन जाएगी और आपकी बिल्कुल नहीं हिलेगी। वो बत्ती जो होती है वो गिर जाती है, चावलों की भी इस तरह से रखी जाती है तो वो गिर जाती है। मैं थोड़ी सी बड़ी बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आप 2 छोर की भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से और इस तरह से खींच लीजिए, आराम से खींचिए। इसी तरह से थोड़े से चावल इसमें भर दीजिए, दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा कुछ भी हो आप ले सकते हैं इस तरह से जो है। और इसको इस तरह से, ये आपकी बत्ती इतनी सुंदर बनकर, और इस तरह से अगर आप चाहें तो इसमें दूध लगा दीजिए। ये बिल्कुल भी कहीं नहीं हिलेगी आपकी बत्ती कहीं भी। इसको आप इस तरह से कटोरी में भी रख के अगर दिया जलाएंगे ना तो भी नहीं गिरेगी, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से बिठा दीजिए, ऊपर से घी डाल दीजिए और इसको जला दीजिए और कहीं भी हिल नहीं सकती, क्योंकि इससे बीच में चावल हैं। आपकी अखंड जोत बहुत ही अच्छे से जल। ये देखिए ये तो हमारी बत्ती बनकर रेडी हो गई है। ये वैसे भी मैंने इसके अंदर चावल डाले हैं तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो गई है। इसको और बहुत ज़्यादा टाइट बनाने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग इस तरह से जो है मूली जो होती है हमारी उसको बांध देंगे इस तरह से। तो ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छी टाइट हो जाएगी इस तरह से। देखिए इस तरह से जो है हमें ये बांधनी है और इस तरह से ऊपर तक आप इसको बांधते चले जाएं। चाहे तो आप इस तरह से टाइट करके इसको आप देखिए इस तरह से करके, और आप इसको इस तरह से कर दीजिए। यहीं आप इसको इस तरह से करके और इसमें नोट लगाना चाहे तो नोट लगा दिए। बाकी पूजा की चीज़ों में नोट नहीं लगता है तो इसलिए इसको आप इस तरह से छोड़ दीजिए। ये देखिए और भी टाइट बनकर रेडी है। कहीं भी फेंक भी दीजिए, पोटली की पोटली ही आपकी रहेगी ये देखिए ऐसे भी कहीं फेंक दीजिए इसको, ये पोटली की पोटली ही आपकी रहेगी। और ये इस तरह से आप मार्केट से लाएं तो आप इसको मार्केट से लाएं तो इसको इस तरह से नीचे फैला लें। वैसे ये गिर ही जाती है क्योंकि इसका जो ऊपर का जो ये बहुत ज़्यादा होता है, ये हैवी होता है, नीचे का पतला होता है तो ये गिर ही जाता है इस तरह से। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।